अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा ख़ास है। दोस्तों मैं हैरान हूँ कि आप मुसलमान हैं और फिर भी आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर यकीन नहीं। अगर आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर यकीन होता तो आप कभी भी कोरोना वायरस से ना डरते। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ और फिर मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी शहद के साथ कलवंजी का इस्तेमाल फरमाते थे। हज़रत सालम बिन अब्दुल्ला अपने वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इन काले दानों यानी कलवंजी को अपने ऊपर लाजिम कर लो, इनमें मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज है। लेकिन हम ये यकीन नहीं करते। दोस्तों अगर हमारी मौत लिखी हुई है तो कोरोना वायरस से आएगी, अगर नहीं लिखी हुई तो हमें एहतियाती तौर पर कलवंजी का इस्तेमाल करना चाहिए। कलवंजी एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। जब मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊंगा इसी वीडियो के आखिर पर, तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इतने फ़ायदे की हामिल ये कलवंजी है। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें। आपने इस वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी मालूमात से महरूम रह जाएंगे। दोस्तों कोरोना के अलावा भी कलवंजी के बहुत से फ़ायदे हैं। जब कोरोना वायरस होता है तो उससे नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है और बुखार भी हो जाता है। आप देखेंगे कि कलवंजी के फ़ायदे में ये सब बीमारियों का इलाज है, जो मैं आपको आखिर पर बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी पहचान बता दूँ, क्योंकि अक्सर लोग नकली कलवंजी बेच रहे हैं, यानी प्याज के बीज बेच रहे हैं और लेने वाला भी इसको कलवंजी समझ रहा है। इसलिए आप ये पहचान कर लें कि ये असली है या नकली है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कलवंजी का बीज एंटीबायोटिक का काम करता है और जिस्म में पैदा होने वाले किसी भी किस्म के बैक्टीरिया के खिलाफ कुव्वत मदाफ़त फरम करता है। लिहाजा जब कुव्वत मदाफ़त तेज़ होगी तो कोरोना वायरस भी असर नहीं करेगा। कोरोना वायरस के इस दौर में हर शख्स को रोजाना सुबह एक चुटकी कलवंजी शहद के साथ मिलाकर खाने चाहिए। कलवंजी एक किस्म की घास का बीज है। इसका पौधा सौंफ से मुशाबा रखता है। फूल जर्दी माइल होते हैं और कलवंजी के बीजों का रंग स्याह होता है और शक्ल प्याज के बीजों से मिलती है। यही वजह है कि बाज़ लोग इन्हें प्याज का ही समझकर ले जाते हैं। सही कलवंजी की पहचान ये है कि अगर इसे सफ़ेद कागज़ में लपेट कर रखें तो इस सफ़ेद कागज़ पर चकनाई के दाग धब्बे लग जाते हैं। कलवंजी खानों में जायका पैदा करती है और सैकड़ों बीमारियों में शिफा भी है। इसके कुछ फ़वाइद दर्ज झैल हैं। दोस्तों कलवंजी का तेल जोश देकर नीम गर्म सर पर लगाने से नज़ला ज़ुकाम और सर दर्द दूर हो जाता है, जो कि कोरोना की आम अलामत है। कलवंजी खाने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। कलवंजी का तेल बदन पर लगाने से तिल खत्म हो जाते हैं। पानी में पीसी हुई कलवंजी के गरारे करने से दांत का दर्द दूर हो जाता है। कलवंजी को सिरके में मिलाकर खाने से बलगम खत्म हो जाती है। कलवंजी की दूनी देने से मच्छर और खटमल वगैरह मर जाते हैं। दोस्तों अगली वीडियो का टॉपिक कलवंजी की दूनी के मुतालिक है। मैं आपको ये बताऊंगा कि कलवंजी की दूनी देने से कोरोना वायरस खत्म होता है या नहीं होता। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। कलवंजी की एक चुटकी 8-10 कतरे खालिस शहद के साथ मिलाकर शहादत की उंगली से हर रोज सुबह के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर चाटने से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। कलवंजी का तेल खारिश वाली जगह पर लगाने से खारिश खत्म हो जाती है। आधा हिस्सा कलवंजी और आधा हिस्सा काला नमक मिलाकर खाने से पेट का दर्द खत्म हो जाता है। कलवंजी का तेल और तिलों का तेल मिलाकर कान में डालने से कान का दर्द खत्म हो जाता है। रोगने खशखाश 2 हिस्से और रोगने कलवंजी 1 हिस्सा मिलाकर कान पट्टी पर मालिश करने से बेख्वाबी भी दूर हो जाती है। 6 कतरे कलवंजी के तेल को रात को दूध के साथ इस्तेमाल करने से सांस की नाली बलगम से साफ हो जाती है। दोस्तों अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया है तो उसको चाहिए कि वो कलवंजी का तेल पानी में डालकर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कलवंजी गर्मी और सर्दी दोनों तरह के अमराज में मुफीद है। कलवंजी निज़ाम हज़म की इस्लाह के लिए बेहतरीन चीज़ है। वो लोग जिन्हें खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस होता है, पेट में गैस या रिया भर जाने की वजह से पेट के फूलने की शिकायत महसूस होती हो, वो कलवंजी का सफूफ 3 ग्राम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी बल्कि मैदे की इस्लाह भी होगी। कलवंजी को सिरके के साथ मिलाकर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। सर्दियों के मौसम में जब थोड़ी सी सर्दी लगने से जुकाम हो जाए तो ऐसी सूरत में कलवंजी को भूनकर बारीक पीस लें और कपड़े की पोटली बनाकर बार बार सूंघें, इससे जुकाम दूर हो जाता है। छींके आने की सूरत में कलवंजी भूनकर बारीक पीसकर रोगने जैतून में मिलाकर इसके 3-4 कतरे नाक में डालने से छींकें खत्म हो जाती हैं। कोरोना वायरस के लिए दोनों तरीके बेहतरीन हैं। कलवंजी पेशाब आवर होती है, यानी पेशाब को लेकर आती है। इसका जुशांदा शहद में मिलाकर पीने से गुर्दे और मसाने की पथरी भी खारिज हो जाती है।
اگر دانتوں میں ٹھنڈا پانی لگنے کی شکایت ہو تو کلونجی کو سرکے میں جوش دے کر کلیاں کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ چہرے کی رنگت میں نکھار اور جلد صاف کرنے کے لیے کلونجی کو باریک پیس کر گھی میں ملا کر چہرے پر لیپ کریں، بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ کیل، دانوں اور محاسوں کی شکایت میں کلونجی باریک پیس کر سرکے میں ملا کر سونے سے پہلے چہرے پر لیپ کریں اور صبح منہ دھو لیں۔ چند دنوں بعد بڑے اچھے اثرات سامنے آئیں گے۔ اس طرح لیپ کرنے سے نہ صرف چہرے کی رنگت صاف ہوگی بلکہ کیل محاسے بھی ختم ہو جائیں گے اور جلد بھی نکھر جائے گی۔ جن خواتین کو دودھ کم آنے کی شکایت ہو اور ان کا بچہ بھوکا رہ جاتا ہو، وہ کلونجی کے 6-7 دانے صبح نہار منہ اور رات سونے سے قبل دودھ کے ساتھ استعمال کر لیا کریں۔ اس استعمال سے ان کے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو جائے گا۔ مشینی زندگی اور جدید لوازمات نے انسان کو اعصابی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور ہر دوسرا انسان اعصابی دباؤ اور تناؤ میں مبتلا ہے۔ ایسے لوگ کلونجی کے چند دانے روزانہ شہد کے ساتھ استعمال کر لیا کریں، چند دنوں میں خود کو بہتر محسوس کریں گے۔ ماہرین طب اور ماہرین سائنس کلونجی پر تحقیقی کام کر رہے ہیں، جنہوں نے اسے مختلف امراض میں مفید پایا ہے اور مزید تحقیق کا عمل جاری ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی خاص ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔